Good morning, students of class 8. Today I welcome to you for learning new questions and new concept of exercise 8.2. In this exercise we have learned about many of the topics like finding the increase or decrease percentage to find the values of it. एंड देखिए कि अभी तक हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि हमने देखे थे पिछली एक्सरसाइज में कि हमने किस तरीके से चीज़ों के रेशो और परसेंटेज फाइंड किए थे कि रेशो और जो परसेंटेज है बोथ आर द वेज बोथ आर द टेक्निक्स टू डू द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. ओके, अब देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारी परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या होती है. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब होता है कि पहले मान लीजिए आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की थी, लेकिन अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उस वैल्यू को बढ़ने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, वही चेंजेस हम पढ़ेंगे टू फाइंड द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन परसेंट. कि मान लीजिए कोई वैल्यू है 100 रुपीज़ की और उसकी वैल्यू 120 हो जाती है, तो उसकी वैल्यू में कितना चेंज आता है इन परसेंट. दीज आर टू मेथड्स. पहला तरीका होता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द गिवन वैल्यू, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू होगी उसको पहले आप क्या कर दोगे, उसका अलग से परसेंटेज फाइंड करोगे. जो वैल्यू फाइंड करने के बाद या तो आप उसमें ऐड कर दोगे. अगर वैल्यू इंक्रीज़ होएगी तो मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी और उस पर 10% इंक्रीज़ हो गया, तो पहले आप 100 रुपये का 10% फाइंड कर लोगे और उसमें 100 में उसको ऐड कर लोगे. लेकिन अगर डिक्रीज़ होगा तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो डू द ओरिजिनल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर वॉज 50,000 रुपीज़ लास्ट ईयर. ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक फ्रिज था जिसकी पिछले साल क्या कीमत थी, 50,000 रुपये. कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आपने उसको ख़रीदा था. कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं, CP भी बोल सकते हैं. जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 50,000 रुपीज़ पिछले साल. एंड इट इंक्रीज्ड बाय 20%. इंक्रीज़ मतलब होते बढ़ना, कि 50,000 से ज़्यादा इसकी कीमत अब बढ़ गई है. और यहाँ पे इन्होंने परसेंट ऑफ इंक्रीज़ गिवन कर रखा है. कितने परसेंटेज बढ़ी है, 20% दिस ईयर. देन व्हाट इज़ द इट्स प्राइस नाउ. अब ये पूछ रहे हैं कि अब इसकी प्राइस कितनी है. तो देखो, पहले हमारा जो तरीका था कि सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी 50,000, हम उसका पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. हमारे पहला तरीका क्या बोलता है कि जो भी कॉस्ट प्राइस होती है उसका जो वैल्यू होता है उसको फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम 50,000 का 20% फाइंड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 50,000 इंटू 20/100, 2 0 इस कट बाय 2 0, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 एंड 25 ज़ा 100. सो जो वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 रुपीज़. लेकिन अब करेंट वैल्यू, क्वेश्चन क्या बोला था कि जो भी आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है आप उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हो. तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 50,000 और इंक्रीज्ड वैल्यू 10,000. तो दोनों को ऐड करने पे कितना हो गया, 60,000. मतलब 50,000 के फ्रिज की कीमत बढ़ के अब कितनी हो गई है, 60,000. सो अब सेकेंड मेथड है यूनिटरी मेथड. एज वी नो दैट 20% इंक्रीज. अब इसमें आप क्या करते हो, ये आपका क्या तरीका होता है कि आप अपनी परसेंटेज में ऐड करते हो. कि मान लीजिए पहले आपकी परसेंटेज 100 रुपये थी, अगर वो इंक्रीज होगी तो उसमें आप कितना इंक्रीज़ करोगे, 20, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 120. तो ये भी आपका एक तरीका है कि 50,000 इंटू, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको डबल प्रोसेस करना पड़ता था कि पहले आप फाइंड करते थे फिर ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करते थे. इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो. तो 50,000 इंटू 120/100. मान लीजिए डिक्रीज़ होता है तो 120 के बजाय 100 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाता, 80% आ जाता अगर डिक्रीज़ होता है तो. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी. ये बोल रही एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 10%. इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000. और जब उसकी सैलरी, जब किसी की सैलरी तनख्वाह बढ़ती है तो उसकी सैलरी का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है. और अब उसकी नई सैलरी कितनी है, 1,50,000. फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, जिसमें अब आपको क्या बताना है कि उसकी पहले सैलरी से बढ़ने से पहले कितनी थी. सो पहले हम देखेंगे कि 1,54,000 से हम फाइंड करते हैं. सो लेट्स एज वी नो दैट लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स. देखिए यहाँ पे हमें ओरिजिनल सैलरी नहीं पता क्योंकि इन्होंने हमें उसकी नई सैलरी बढ़ा कर दी है. तो हमने ओरिजिनल सैलरी को क्या मान लिया, एक्स मान लीजिए. अगर ओरिजिनल सैलरी एक्स है और इसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स प्लस 10%. X plus 10% is equals to 1,54,000. Very clear. It is given that the new salary is rupees 1,54,000. According to question हमारे में क्या दे रखा है कि उसकी नई सैलरी कितनी है, 1,54,000. सो ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज सैलरी इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी. यही होगी न्यू सैलरी, मतलब कि आपकी जो भी मान लीजिए 100 थी पहले और अब आपने 10% इंक्रीज़ कर दिया तो मतलब आपकी नई वैल्यू कितनी होगी, 110.
सो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना गिवन है 10%, लेकिन हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? देयरफॉर हमें पता है एक्स मतलब ओरिजिनल सैलरी, और कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है 10% इंक्रीज हुआ, तो x प्लस 10/100 इंटू 100 इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज है, तो x प्लस 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1,54,000 रुपी। लेकिन जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे सो देखिए जब हम इसकी अब देखो कि मान लीजिए कि x हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो कितना x हो जाएगा 100x, तो 100x में 10x की तो कितने हो जाएंगे 110x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1,54,000 रुपी। अब देखिए हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। अब देखो जब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो 110 था अभी ऊपर की बजाय कहाँ चले जाएगा नीचे, तो 1,54,000 इंटू 100 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 काट दी, क्या बचा 1,540 इंटू 110। तो जब आप इसे सॉरी आई एम डूइंग रॉन्ग, आप करेंगे 1,54,000 इंटू ये जो 110 था आप इसे लिखेंगे एज अ डिनोमिनेटर, क्योंकि अभी हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है, 0 to 0 कट। ओके सो अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो हमारी नई ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी 1,40,000 रुपीज़। सो यूजिंग दिस मैथड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ आई टेल यू अबाउट द बेसिक रूल ऑफ फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि व्हेनेवर वी गो टू द शॉपिंग मार्केट्स हमने देखा होगा कि कोई चीज़ 1,000 रुपये की, लेकिन जब सेल चल रही होती तो वो हमें 800 की देते हैं और वो हमें बोलते हैं कि हम आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे। सो इट इज़ वेरी कॉमन दैट टुडे देयर इज़ अ सेल एंड द प्रोडक्ट हैज़ टू बी डिस्काउंटेड टू द प्राइस। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है और वो आपको 90 में दे रहे हैं, इट्स मीन आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है। बेसिकली डिस्काउंट इज अ रिडक्शन मतलब कम, कि जो भी आपकी मार्केट प्राइस होती है एमपी को इंक्रीज द सैलरी प्राइस फ्रॉम द एंड टू प्रमोट द प्रोडक्ट। वी गॉट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेल प्राइस फ्रॉम द मार्केट प्राइस। तो देखिए डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है कि आपके मार्केट में जो भी प्राइस होती है, मान लो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस लिखी है 100 रुपये और 10 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है, तो वो आपको कितने की मिलेगी 90 की, तो डिस्काउंट कितने रुपये का हुआ 10 का। तो मार्केट प्राइस में से जब आप सेल प्राइस फाइंड कर देते हो, निकाल देते हो, तो आप उसे क्या बोलोगे डिस्काउंट। आप इसका परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, तो जितना आपको डिस्काउंट मिलता है उसको लिखते हो आप ऊपर, और जो मार्केट प्राइस होती है मतलब एक्चुअल जो पुरानी वैल्यू होती है उसे नीचे इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 जीन्स इज़ ₹2500, ये बोल रहे हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल एक जीन्स है जिसकी प्राइस कितनी थी, एक प्राइस की कीमत कितनी है 2500 रुपये, एंड वी आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 500, और इन्होंने हमें बोला कि आपको उसको ख़रीदने पे 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि 2500 रुपये रेट लिखी है और आपको 500 रुपये कम देने पड़ेंगे, मतलब 2000। देन व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ द जीन्स एंड व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। इसमें आपको प्राइस भी बतानी है कि कितनी प्राइस में आपको मिलेगा और कितना परसेंटेज होगा। सो मार्केट प्राइस ऑफ द जीन्स कितनी है 2500, डिस्काउंट इन्होंने हमें कितना दिया 500 रुपये। अब सेल प्राइस मतलब किस प्राइस पे आपने उसे बेचोगे, तो अगर 2500 में से हम 500 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2000 रुपी, और परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू भाई कितने रुपए का डिस्काउंट मिला 500 का, और पहले हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी 2500, तो 500/25 इंटू 100। सो देखिए 20 से 20 का 25 1 25, 25 2 50 एंड देयर इज़ अ 20%। ओके, इसके अलावा डिस्काउंट के बाद हमें कभी कभी चीज़ों को बेचने पे या ख़रीदने पे हमें क्या होता है प्रॉफिट या लॉस होता है। कि मान लीजिए जब शॉपकीपर है, आपकी कोई चीज़ है 100 रुपये, जिसको मैन्युफैक्चर करने पे आपको 100 रुपीज़ लगे, अगर आपने उसको 120 रुपीज़ में सेल किया तो वो आपका क्या होगा प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने कॉस्ट प्राइस से कम में अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो वो आपका क्या हो गया लॉस हो गया। टर्म रिलेटेड बाय टू बाइंग एंड सेलिंग। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को और क्या बोल सकते हैं सीपी बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस इज द एक्चुअल अमाउंट विच इज़ पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस इट और प्रोवाइड द सर्विस। मान लीजिए ये कैसी प्राइस होती है कि जिस पे मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं किसी सामान को सोल्ड करती हूँ
फॉर एन एग्जाम्पल आई सेल चॉकलेट्स, मान लीजिए 10 रुपये की कोई चॉकलेट है, अब मेरे पास वो 10 रुपीज़ में, ये तो क्या मैं उसे 10 रुपीज़ में सोल्ड कर दूँगी? नो, मैं उसमें कुछ अमाउंट बढ़ाकर उसको सोल्ड करूँगी। ओके, लेकिन मेरे पास जो अमाउंट आया है वो क्या होगा? 10 रुपीज़। मतलब मेरी चॉकलेट का प्राइस मैंने कितने रुपए में ख़रीदी? 10 की। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको 15 में सोल्ड करूँ या 5 में सोल्ड करूँ। अगर मैं उसे 15 में सोल्ड करूँगी तो वो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट, फ़ायदा होगा कि 10 की चीज़ मैंने 15 में बेची तो वो मेरा प्रॉफिट। लेकिन 10 की चीज़ को अगर मैं 5 में बेच दूँ तो वो मेरा क्या होगा? लॉस। जब आप कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज़ होकर चीज़ों को बेचते हो तो वो आपका कहलाता है प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस से अगर आप कम में प्रोडक्ट को बेचते हो तो वो आपका होता है लॉस। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। मान लीजिए ये जो 15 और ये 5 है, ये हमारा कैसा अमाउंट है? सेलिंग अमाउंट। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये का प्रोडक्ट था, अगर मैं उसको 15 में बेचती हूँ तो 15 रुपये सेलिंग प्राइस हुई, लेकिन अगर मैं उसको 5 में बेचती हूँ तो भी वो सेलिंग प्राइस हुई। ओके, अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे 15 रुपये 10 रुपये से ज़्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस 15 है और कॉस्ट प्राइस 10 है, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ? 5 रुपये का। आप इसका परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो, जैसे प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसी तरीके से वी कैलकुलेट द लॉस कि अगर कॉस्ट प्राइस से कम होती है SP, मान लीजिए 10 रुपये की चॉकलेट थी और 5 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ? 5 रुपीज़ का। सो परसेंट ऑफ लॉस इज सेम एज लॉस अपॉन CP इंटू 100। ओके, नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 2. सो हेयर द क्वेश्चन इज ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ये बोल रहे हैं कि संडे के दिन एक जू में कितने लोग विजिट करने गए? 845। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। अब आप देखोगे कि मंडे को तो 845 थे और ट्यूसडे को संडे को तो 845 लोग थे और मंडे को 169। अब आप जानते हैं कि 169 इज स्मॉलर देन 845, मतलब डिक्रीज हो गया। What is the % decrease in the people visiting to zoo on Monday? अब ये बोल रहे हैं कि कितना % डिक्रीज़ हुआ, ये तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि 845 ज़्यादा बड़े होते 169 से, मतलब संडे को ज़्यादा लोग थे और मंडे को विज़िट करने वाले कम लोग थे, लेकिन कितना % डिक्रीज़ हुआ? डिक्रीज़ मतलब कम हुआ। सो लेट्स सी। सो इट इज़ गिवन दैट पीपल कम ऑन संडे। हमें पता है संडे को कितने लोग आए थे? 845। पीपल कम्स ऑन मंडे इज़ 169। लेकिन अगर हमें इसका नंबर फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? कम में ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया? 676। मतलब कि 676 लोगों का डिफरेंस है, लेकिन हमें % ऑफ डिक्रीज़ पूछा है, तो कितने लोगों का डिफरेंस है? 676 इंटू 845। अब आप इसे कट करेंगे, देखिए हमारे पास कट करने का एक तरीका होता है, हम 5 से कट कर सकते हैं। 5 इंटू 5, 8 में से 5 गए 3, 34, 5 6 30, 5 9 5 2 सो बच्चों जब आप इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे है 676 अपॉन 169 इंटू 20। जब आप इन सबको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या सोल्यूशन आएगा? 80%, मतलब कि 80% डिक्रीज़ हुआ है आपका। ओके, A shopkeeper buy 80 articles. Articles मतलब things. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them a profit of rupees 16%. Find the selling price of one article. ये क्या बोल रहे हैं कि एक शॉपकीपर के पास 80 आइटम है जिसको उसने कितने रुपए में ख़रीदा है? 2400 रुपये में ख़रीदा है, लेकिन हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में वन आर्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और ये बोल रहे हैं कि इनको बेचने पर जब इन्होंने इसको सेल किया तो कितने % फ़ायदा हुआ? 16%। एज वी नो कि कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2400, कि आपका अगर एक प्रोडक्ट है तो आप कितनी वैल्यू फाइंड करोगे? 80 आर्टिकल्स 2400 के, तो 1 को फाइंड करेंगे तो 24/80 इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़। मतलब एक आर्टिकल, एक चीज़ आपकी कितने की? 30 की। अब हमें % ऑफ प्रॉफिट बोला है 16%। अब हमें क्या बताना है कि हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो 16 है इसके नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि ये 16 कैसे है % में, तो 16/100 इंटू 30। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, सो दिस इज 4 4 जा 16 और ये 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा। ओके, अब आप इसे कट करो, 5 5 जा 5 6 जा। अब 24 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो व्हाट वी गेट हियर? रुपीज़ 4.80। ओके, so now read the question number 4. The cost of an article was
₹15,500। ये बोल रहे हैं कि आपने कोई सामान खरीदा जिसकी कीमत कितनी है, 15,500 रुपये। ₹450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, और आपको उसको ठीक करवाने में कितने रुपए लगे, 450। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और उसको ख़रीदने पे हमें और भी खर्चा करना पड़ता है, लाइक फ्रेटेज का या फेयर का, ये जो भी, तो हमें उन सबको ऐड करना पड़ता है कॉस्ट प्राइस के लिए। तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 450। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। और यहाँ पे आपको कितने % फ़ायदा बताना है, 15%, और आपको सेलिंग प्राइस एज द गिवन एज द क्वेश्चन कि टोटल कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। हमें पता है पहले जो आर्टिकल कितने का ख़रीदा था, 15,500 का। उसके अलावा इन्होंने ओवरहेड एक्सपेंसेस लगाए, वो कितने थे, 450। हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15,950 रुपीज़। अब देखिए परसेंट ऑफ प्रॉफिट है 15%। अब देखिए परसेंट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा कितना % है, 15। अब हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी हुई, टोटल 15,950 इंटू 100। तो अब हम इसको ऑपोजिट कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है, तो 15,950 इंटू 50/100। 1 0 से 1 0, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2392.50। ओके, तो इस तरीके से अब पूछें सेलिंग प्राइस। ये तो कॉस्ट प्राइस थी, दिस इज द प्रॉफिट अमाउंट। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हमारी सेलिंग प्राइस थी 15,950 प्लस 2392.50 इज इक्वल्स टू 18,342.50 rupees. I think you all understand this question very well. In our next video, we have learned about more concept of this chapter. Thank you all.